नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। रामनवमी के अवसर पर भी 10 अलग अलग राज्यों में हिंसा देखने के लिए मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अभी कल की ही बात है जब दिल्ली के हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा भड़क गई। तो साफ तौर पर सांप्रदायिक हिंसा की जो खबरें लगातार बढ़ती नजर आई और इसे लेकर जिन जिन जगहों पर खासकर जो ये मामला देखने को मिला, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अब महाराष्ट्र वगैरह, तो इन सभी जगह के अब जो है संयुक्त विपक्ष लोगों ने इस सांप्रदायिक हिंसा जो देखने के लिए मिली, जो दंगे देखने के लिए मिले, उसका टिकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने की कोशिश की। जबकि राज्य में हो रहे किसी भी परेशानी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को राज्य में मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन इसके बावजूद रामनवमी कहिए और हनुमान जयंती कहिए, इन सभी जो ओकेशनल डे था, उस ऑस्पिशियस डे पर हुए हर सांप्रदायिक हिंसा की जो तुलना है, जो इसका जिम्मेदार है, जिम्मेदारी अब बीजेपी के सिर फोड़ी गई, जिसको लेकर जो विपक्ष की सभी जो बड़े नेता और हस्ती है, जैसे सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, सभी ने मिलकर एक संयुक्त लेटर लिखा, वो भी बीजेपी को, पीएम मोदी के लिए। उन्होंने इस लेटर में मेंशन किया आखिर इस पत्र में क्या कुछ लिखा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पत्र के आने के बाद बीजेपी की तरफ से भी विपक्षी दलों को आईना दिखाया गया। आखिर बीजेपी की तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ था, इस पत्र में कौन कौन से जो वरिष्ठ मंत्री, नेता जो है, इनका नाम शामिल था, कौन कौन से थे जिन्होंने इस तरीके से ये पत्र लिखा। इस पत्र में मेन जो कंटेंट है, ये कंटेंट क्या है, बता दें कि देश में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच के मामले सामने आने पर विपक्ष ने चिंता जताई और कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने संयुक्त तौर पर एक संयुक्त बयान जारी किया और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने कहा कि हम सभी पार्टियां लोग से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। हम लोग हैरान हैं कि देश में भोजन, वेशभूषा, आस्था, त्योहार और भाषा जैसे मसलों का इस्तेमाल सत्तारूढ़ संस्थान द्वारा समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जा रहा है। संयुक्त बयान में विपक्षी पार्टियों ने नेताओं से कहा कि हम राजनीतिक दलों से नेता इस अपील करने के लिए एक साथ आए हुए हैं। जिस तरह से हमारे समाज का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण कर रही है, जानबूझकर भोजन, पोशाक, आस्था, त्योहार, भाषा से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम बेहद दुखी है। हम देश में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं को बेहद चिंतित है, जिन्हें आपराधिक संरक्षण प्राप्त है, जिनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि हमें देश के कई राज्यों में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। हम बेहद चिंतित हैं क्योंकि रिपोर्ट से पता मिलता है कि जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं हुई वहां एक भयावह जो है पैटर्न है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों भड़काऊ भाषण दिए गए, जिस तरह से सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म का संरक्षण के साथ नफरत और पूर्वाग्रह फैलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे भी हम बेहद दुखी हैं। हम प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी हैरान हैं, जो कटुरता फैलाने वालों के खिलाफ बोलने में विफल रहे हैं। ये चुप्पी इसका तथात्मक प्रमाण है कि इस तरह की निजी सशस्त्र भीत आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है। इन सदियों से भारत को परिभाषित और समृद्ध करने वाले सामाजिक सद्भाव के बंधन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराते हैं। इन्होंने आगे कहा कि हम उन जहरीली विचारधाराओं का मुकाबला करने और उनका सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जो हमारे समाज के विभाजन की जड़ें जमाने और प्रयास कर रही है। हम अपने दृढ़ विश्वास को दोहराते हैं कि हमारा देश सभी समृद्ध होगा जब अपनी कई विविधताओं का सामना, संयोजन और जश्न बनाएगा। हम सभी वर्गों से शांति बनाए रखें और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इच्छा रखने वालों के उद्देश्य को विफल करने की अपील करते हैं। हम देश भर में सभी पार्टियां इकाइयों से शांति और सद्भाव बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से, संयुक्त रूप से काम करने का आह्वान करते हैं। शशि थरूर ने भी ट्वीट कर शायराना अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा था, मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन की वापसी, बादशाह खुद यहाँ पर मुर्गा लड़ाता है। अब आपको बता दें कि इस पत्र में कौन कौन से नेता जो है उनका नाम शामिल है। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, AK स्टालिन, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, डॉक्टर राजा महासचिव, देवेंद्र विश्वास, मनोज भट्टाचार्य, PK कुल्हा किट्टी, दीपांकर भट्टाचार्य।
तो साफ तौर पर इन सारे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन सभी का इसमें नाम मेंशन है जिन्होंने इस पत्र को एक साथ संयुक्त तौर पे भेजा है। गौरतलब है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई थी। इसमें गुजरात के हिम्मतनगर और खम्मट और मध्य प्रदेश के खरगोन, झारखंड के लोहरदगा और बरनी, पश्चिम बंगाल के शिवपुर में घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद इस तरीके से संयुक्त जो है लेटर लिखा गया है। अब आपको बता दें कि संयुक्त लेटर लिखा तो गया है, लेकिन बीजेपी ने इस पर नाराजगी जताई। बीजेपी ने विपक्ष को साफ तौर पर इसे लेकर आईना दिखाया। बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली और उन्होंने बताया कि आखिर सच क्या है जिसे ढकने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल द्वारा आरोप लगाया गया कि शवों पर गिद्ध राजनीति करते हैं बीजेपी वाले और वो केवल समाज और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा ने देश में घृणा भाषण और सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटनाओं में विपक्षी दलों के संयुक्त बयान के जवाब में देर रात एक बयान जारी किया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के लिए उन पर भी निशाना साधा था। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष द्वारा निशाना साधे जाने की तुलना आसमान की ओर कीचड़ उछालने से की। भाटिया ने राजस्थान में करौली हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दंगाइयों के साथ खड़े हैं और स्थिति को भड़काने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने चुप्पी पर भी उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर ने भी करौली हिंसा पर कांग्रेस की निंदा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करौली हिंसा पर कांग्रेस की चुप्पी की निंदा की और कहा कि उन्होंने नफरत के बीज बोए और केवल अक्षमताओं को छिपाने पर ध्यान केंद्रित किया। ठाकुर ने कहा कि न केवल करौली बल्कि ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर चुप है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। लोगों के जनादेश में कई बार कांग्रेस को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी नेताओं पर सियासी तंज कसते हुए विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाने में लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ममता बनर्जी का कार्यकाल हत्याओं, बलात्कारों और हिंसा से भरा था। केवल इसीलिए कि वे अपने अपने राज्यों में कुशलता से काम नहीं कर सकते, वे आधारहीन आरोप लगाते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है वो यही हो रहा है, शुरुआत से भी आ रहा है कि राज्य में हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार कभी जिम्मेदार नहीं होती है। राज्य में कानून व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, वरना राज्य की सत्ता आपके हाथों में सौंपने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अगर राज्य की सत्ता आपके हाथों में है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी है, तो आपकी जिम्मेदारी राज्य के लोगों के प्रति बनती है। आपकी जिम्मेदारी राज्य में रह रहे हर उस व्यक्ति के लिए बनती है जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। तो इन सभी के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बजाय आप जिम्मेदारी से भागते हैं। किसी घटना को लेकर जिम्मेदार जो है, जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को ठहराते हैं, बीजेपी को ठहराते हैं। उन मुश्किलों का सामना करने, उन्हें सही करने, सही ढंग से, सुचारू ढंग से कानून व्यवस्था को बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है, तब भी तकलीफ होती है कि केंद्र अपनी मनमानी कर रही है, कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। काफ़ी लचर कानून व्यवस्था है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक भी हिंसा की खबरें सामने नहीं आई। हनुमान जयंती भी चली गई, रामनवमी भी चला गया, 800 से ज़्यादा जगहों पर जुलूस निकले, किसी तरीके की कोई हिंसा की खबर नहीं आई, क्योंकि राज्य सरकार, योगी सरकार मजबूत है। योगी सरकार ने जो कानून व्यवस्था है उसकी मजबूती प्रदान की है। किसी तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, सबका साथ, सबके विकास की बात लेकर वो चलते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में किसी तरीके की कोई सांप्रदायिक हिंसा तो छोड़िए, तू मैमे की घटना भी निकलकर सामने नहीं है। वहीं छोटे छोटे अलग राज्यों में इस तरीके से हिंसा भड़की हुई नजर आए, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपने ही राज्य में कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में विफल है। और यही कारण है कि अपनी नाकामी का टिकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के अंदर कोई गिने चुने राज्य तो है नहीं, इतने सारे राज्य हैं, सबके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे में किसी एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य में हो रहा है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर पुलिस व्यवस्था को कड़ी करके रखे, पुलिस व्यवस्था सुचारू ढंग से चले और इस तरीके की घटना आने वाले भविष्य में ना दोहराई जाए। और इसके लिए पुलिस व्यवस्था जो है
कानून व्यवस्था उसको चुस्त तंदुरुस्त बनाकर रखा जाए। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से विपक्षी सभी नेताओं ने मिलकर जो है एक पत्र जारी किया, संयुक्त पत्र जारी किया, और उस पर बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी की गई और विपक्ष को आईना दिखाया गया कि पहले अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद केंद्र सरकार पर आप जो है निशाना साधिएगा या केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करिएगा। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।